अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद मिनास और आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर गुज़श्ता 2 दिन से ज़ेर बहस है और हर तरफ से इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की तनकीद भी की जा रही है, मुख्तलिफ़ तज्ज़िये, आरा और तबसरे सामने आ रहे हैं। इस तस्वीर के पीछे आखिर असल कहानी क्या है और इसकी हकीकत क्या है, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। दरअसल इस तस्वीर में 3 करैक्टर मौजूद हैं। एक आयरा खान है जो कि भारतीय एक्टर आमिर खान की बेटी हैं और दूसरा उनके साथ शॉर्ट्स ड्रेस पहने एक लड़का, अजीबो-गरीब किस्म का ये लड़का मौजूद है और उनके साथ आमिर खान है। दरअसल ये तस्वीर आमिर खान की बेटी आयरा खान की शादी की है। दुनिया के अंदर ये सबसे अजीबो-गरीब किस्म की शादी हुई है। वैसे तो मुख्तलिफ़ किस्म की शादियाँ होती रहती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दिलचस्प वीडियोज़ भी सामने आती रहती हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीर किसी एक्टर की बेटी की शादी की जो इस तरह की तस्वीर है वो पहली दफ़ा वायरल हुई है। दरअसल आयरा खान की शादी उनके साथ खड़े नूरपुर शेखर के साथ हुई है जो कि हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और ये फ़िटनेस ट्रेनर हैं। काफ़ी सारे एक्टर्स के ये फ़िटनेस ट्रेनर भी रहे हैं और ये बड़े मशहूर तरीन फ़िटनेस ट्रेनर हैं इंडिया के अंदर। ख़ास तौर पर जो है वो मुख्तलिफ़ इंडियन जो अदाकार हैं, उन्होंने इनको अपना ट्रेनर जो है वो रखा हुआ था। तो बेसिकली ये आयरा खान के भी ट्रेनर रहे हैं और इसी दौरान इनको जो है वो एक-दूसरे से मोहब्बत हो गई और मोहब्बत के बाद फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा और शादी तक बात पहुँच गई। अच्छा इस पूरी कहानी के अंदर हुआ ये है कि इसमें जो दूल्हा है वो किसी ख़ास किस्म की गाड़ी के ऊपर या घोड़े के ऊपर बैठ के नहीं आया, बल्कि दूल्हा पैदल सफ़र करके आया और उसने अपना जो लिबास है वो भी नॉर्मल पहना हुआ था, ऊपर शॉर्ट शर्ट पहनी हुई थी और नीचे जो है वो निकर उसने पहनी हुई थी और इसी शक्ल में वो जो है वो बारात लेकर आया और 8 किलोमीटर का सफ़र उसने जो है वो पैदल तय किया जॉगिंग करते हुए वो अपनी दुल्हन को जो है वो ब्याने आया। इस वीडियो में हमारा मकसद ये नहीं कि ये शादी किस तरह हुई है, क्यों हुई है, इसमें कितने कमरे बुक हुए और इसका रिश्ता कैसे तय पाया, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि इस तस्वीर में से निकलने वाली 2 कहानियों को हम डिस्कस करेंगे। पहली कहानी तो ये है जो कि पॉजिटिव वे में उसको डिस्कस किया जा रहा है और लोग इसको जो है वो खूब सराह रहे हैं, वो ये है कि शादियाँ जो है वो इस तरीके से भी हो सकती हैं। हमारे यहाँ हम चूँकि मुस्लिम मुआशरे में रहते हैं लेकिन हमारी शादियाँ जो है इतनी इस कदर लग्ज़री होती हैं कि इतने-इतने खर्चे आ जाते हैं लेकिन फिर भी हम सैटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन एक तरफ ये इंडियन एक्टर है, उसकी बेटी है और उसके साथ जो है वो बड़ा मशहूर तरीन ट्रेनर है, जिनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस तरीके से शादी करके बगैर कोई दूल्हे का लिबास पहने हुए, बगैर किसी गाड़ी के और बगैर किसी लंबी कतार के बारात के उन्होंने ये शादी करके दिखाया कि इस तरह भी शादी हो सकती है और उनके साथ खड़े आमिर खान भी जो है वो मुस्कुरा रहे हैं जो कि इस तस्वीर में का हुस्न जो है वो दुबाला कर देते हैं। इसका एक पॉजिटिव वे तो ये है कि हमें जो है वो सिंपलिसिटी के साथ भी हम शादियाँ जो है वो कर सकते हैं, सादगी से के साथ भी शादियाँ हो सकती हैं। दूसरी जानब इसका एक तलख़ पहलू जो कि सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है वो ये है कि उस वक़्त हम अगर माज़ी की बात करें तो हमारी जो तक़सीम हुई है बरसगीर की उसमें पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ है तो वो 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हुआ था। तो अक्सरियत के साथ हमारे यहाँ अक्सर जो हमारे मुसलमान भाई हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो अक्सर ये बात कहते हुए महसूस होते हैं कि जी हमें इंडिया में रहना चाहिए था, हम इंडिया में रहते तो बेहतर होते, इंडिया हमसे आगे निकल गया, इंडिया की करेंसी हमसे आगे निकल गई, वो टेक्नोलॉजी में तरक्की कर गए, वो आईटी के मैदान में तरक्की कर गए और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मिसालें दी जाती हैं। तो मैं अक्सर उन दोस्तों को कहता हूँ कि अगर आपको इतना ही शौक है तो आप इंडिया में चले जाएँ। तो फिर दोस्त मेरी बातों का जो है वो गुस्सा भी करते हैं। बहरहाल ये तस्वीर जो है वो चीख-चीख कर पुकार रही है कि अगर जिन लोगों ने इस तक़सीम में हिस्सा लिया और हज़रत अल्लामा इकबाल ने जो 2 कौमी नज़रिया पेश किया, ये तस्वीर बोल रही है कि वो नज़रिया बिल्कुल उनका दुरुस्त था और उनका ये फ़ैसला भी दुरुस्त था। उस वक़्त जितने भी बुज़ुर्ग जिन्होंने इस मुल्क को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी और आगे बढ़े, उनका ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। क्यों? अब आप पूछेंगे कि क्यों, इसकी वजह क्या है? तो उसकी दलील ये है कि ये आयरा खान के साथ खड़ा उसका दूल्हा ये कि हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखता है और अगर आप जो है वो इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो किसी भी
जो मुसलमान लड़की है उसको ये कतई किसी सूरत में इजाज़त नहीं है वो किसी दूसरे मज़हब के लड़के के साथ शादी करे। हाँ, एक सूरत है उसमें, लेकिन वो भी लड़की के लिए नहीं है, लड़के के लिए है। आपने उलमा से सुना होगा, हमने भी सुना है कि जो मुसलमान लड़का है, मुसलमान जो मर्द है उसको इजाज़त है वो किसी गैर मज़हब की औरत के साथ जो है वो शादी कर ले, लेकिन उसमें भी शर्त ये है कि वो गैर मज़हब की जो औरत है वो कोई आलिमा फ़ाज़िला ना हो, वो उस मज़हब के ऊपर दस्तरस ना रखती हो। आम जो औरत है उसके साथ लड़का शादी कर सकता है, लेकिन लड़की के लिए ये किसी भी सूरत इजाज़त नहीं है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इस मौज़ू का ताल्लुक इससे कैसे हो गया? तो वो लोग इस वक़्त मुसलमान इंडिया के अंदर रह रहे हैं, उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं वो आप सबके सामने हैं। वो अपने दीनी फ़राइज़ जो है वो अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकते। वो उनको जो है वो नमाज़ के दौरान भी शहीद किया जाता है, उनकी मसाजिद को नुकसान पहुँचाया जाता है, मसाजिद शहीद की जाती हैं और इसी तरीके से उनको गाय ज़िबा करने के ऊपर सज़ाएँ दी जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो नुकसान ये तो होता है, लेकिन आपकी जो नस्लें हैं वो तबाह हो जाती हैं। आप तो मुसलमान हैं, लेकिन आपकी जो औलाद है वो हिंदू मुआशरे में रह रह कर उनका कल्चर जो है वो हिंदुओं जैसा हो चुका है और उनको मुसलमान और हिंदू में तमीज़ भी नहीं है। अब ये देखें कि एक साइड पे जो है वो मुसलमान लड़की है, दूसरी साइड पे उस लड़की का मुसलमान बाप है, लेकिन उसके दरमियान एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला दूल्हा खड़ा है जो उस लड़की के साथ जो है वो शादी कर रहा है और ये अपने कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो साइन भी कर रहे हैं। तो ये 2 पहलू थे। एक पहलू तो हमने पॉज़िटिव बयान किया कि सिम्प्लिसिटी के साथ, सादगी के साथ भी शादियाँ मुमकिन हैं। अगर बड़ी शख्सियत इस तरीके से कर सकती हैं, तो हम जैसे मिडल क्लास लोग भी इनको आसानी से जो है वो कर सकते हैं। दूसरी अहम बात जो हमने इस वीडियो में जो है वो जानने की कोशिश की, वो ये है कि ये मुल्क हमारे लिए अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। हमारे बुज़ुर्गों ने इसको हासिल किया, अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये अता किया गया। हम यहाँ आज़ादाना ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, हम आज़ादाना नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अज़ानें हमारी मसाजिद के अंदर हो रही हैं, हर साल हम कुर्बानी करते हैं और दीगर जितने भी हमारे इस्लामिक असूल हैं, वैसे अगर हम उन पे अमल ना करें तो हमारी सुस्ती है, लेकिन हमें किसी किस्म की कोई भी कबाहत नहीं है, हम आसानी से ये सारी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उसके बरअक्स हमारे जो मुसलमान इस वक़्त इंडिया में मौजूद हैं, उनके साथ क्या होता है, ये भी किसी से कोई ढकी-छुपी बात नहीं है और सबसे अहम बात कि उनकी नस्लें तबाह हो चुकी हैं और यहाँ तक इस बात की भी तमीज़ ख़त्म हो चुकी है कि एक लड़की ने जो है वो एक मुसलमान लड़के के साथ शादी करनी है या हिंदू के साथ शादी करनी है। तो ये हिंदुआना जो कल्चर है, वो उनके अंदर बिल्कुल ज़म कर चुका है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान असद मिन्हास दोबारा हाज़िर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।